आपातकाल के नाम पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना कर रही है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर निशाना बांध रही है। कांग्रेस का कहना है कि आपातकाल को 50 साल हो गए, लेकिन बीजेपी अघोषित इमरजेंसी से देश के संविधान को हाईजैक की हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज़ में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। लोकतंत्र के उस अध्याय को याद करके बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देश के काले अध्याय में से एक है। इंदिरा गांधी के 21 महीने के घोषित इमरजेंसी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के 132 महीने के कार्यकाल पर काफ़ी बहस चल रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान को ख़त्म करने की बात की है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि संविधान बचाओ यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। इमरजेंसी तो चली गई, लेकिन अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बीजेपी आपातकाल के समय को उछालने की कोशिश कर रही है। आइए आपातकाल के बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ और संविधान के ज्ञाता क्या कहते हैं। 1975 में भारत ने अपने लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर देखा था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। नागरिक आज़ादी निलंबित कर दी गई, प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया और संविधान में मनमाने बदलाव किए गए। वह आपातकाल एक आधिकारिक घोषणा के साथ हुआ था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आज भले ही आपातकाल की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके लक्षण उस घोषित आपातकाल से मिलते जुलते हैं। कई मामलों में ये दौर उससे भी ज़्यादा खतरनाक प्रतीत होता है। 1975 में सेंसरशिप खुले तौर पर लागू थी। संपादकों को सरकारी आदेश मिलते थे। आज वैसा आदेश तो नहीं है, लेकिन दबाव पहले से ज़्यादा गंभीर है। पत्रकार खुद सेंसरशिप करने को मजबूर हैं। सरकार की आलोचना करने वाले समाचार पत्र, अखबारात और मीडिया संस्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, सरकारी विज्ञापनों की कटौती, रोक और कानूनी दबाव बनाना आम बात हो गई है। यह एक अघोषित सेंसरशिप है, कानून खामोश रखने की राजनीति और उस पर कानून थोपने की सियासत। 1975 में लोकतांत्रिक संस्थाएं सत्ता के अधीन हो गई थी, लेकिन आज वे कहीं भीषण रूप में सत्ता की पैरोकार बन गई हैं। ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी एजेंसियां कानून की रक्षक के बजाय सरकार की आलोचना करने वालों को डराने और चुप कराने का माध्यम बन गई है।